हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पैट एग्ज़ाम 2022 का उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है। अब ये एग्ज़ाम आपका 15 से 16 अक्टूबर में होने वाला है, जो कि आपका पहले सितंबर में होने वाला था। ऐसे में अब देखा जाए तो आपके पास लगभग 2 महीने का समय बचा हुआ है। तो इन 2 महीनों में आप कैसे तैयारी करें कि आप इस एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ और आगे आने वाली भर्तियों के एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई कर पाएँ। तो चलिए, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, आपको पता है कि जब 2021 में पहली बार पैट हुआ था, तब उस समय 17 से 18 लाख बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था और इस बार लगभग 35 से 36 लाख फॉर्म फिल हुए हैं 2022 के लिए। तो इसमें लगभग 32 से 34 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसा कि जो पहली भर्ती थी लेखपाल की, उसमें आपकी कट ऑफ गई थी 62 से 63 लाख और इस लेखपाल के लिए फॉर्म भरे गए थे लगभग 13 से 14 लाख बच्चों के। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कट ऑफ कितनी गई थी, 62 से 63। और ये काफ़ी बड़े पदों पर भर्ती थी जो कि 8085 पर थी। और वहीं एक दूसरी और भर्ती थी जो कि आपकी सप्लाई इंस्पेक्टर की थी। ये थोड़े छोटे पदों पर, इसमें मतलब काफ़ी कम पद थे। तो इसमें जो आपकी कट ऑफ गई थी पैट की 100 मार्क्स में से, वो गई थी 86 से 87 मार्क्स के बीच। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा गई है। वहीं अब ये देखा जाए कि इस बार जो 32 से 34 लाख बच्चे फॉर्म देंगे तो इनकी कट ऑफ क्या जाएगी। तो अब जो 2022 के पैट के थ्रू भर्ती होंगी, उसमें दोस्तों ऐसी कोई बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं है जो कि आपके 8 से 10 हज़ार पदों पर हो। अब जो वैकेंसी आने वाली हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगी आपकी 4 से 5 हज़ार पदों पर। जैसा कि आपने सुना भी होगा, आपकी लेखपाल की भर्ती हो गई, बीडीओ एग्ज़ाम की भर्ती हो गई। तो ये सब 2-3 हज़ार की वैकेंसीज़ देंगे। तो ऐसे में अब कट ऑफ कितनी आएगी। तो इसलिए आपको 2022 के एग्ज़ाम के लिए आपको कम से कम 85 प्लस का टारगेट सेट करना पड़ेगा। जब आप 85 प्लस का टारगेट सेट करेंगे तब जाकर के आप 80 प्लस हो पाएंगे। तो अब आप मान के चलिए कि ये जो 62-63 पर हो गया था पिछली बार, इतने पर इस बार नहीं होने वाला है। इस बार आपको 80 प्लस तो लाने ही लाने हैं और आपको टारगेट रखना है अपना 85 प्लस। तो ये कैसे आप ला पाएंगे, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम पैटर्न में टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 100, यानी कि 100 क्वेश्चंस का ये एग्ज़ाम होने वाला है। और जो टोटल मार्क्स होंगे वो भी 100 मार्क्स हैं, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे का। और नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/4 की, मतलब अगर आप 4 गलत करते हैं तो आपका 1 सही नंबर काट लिया जाएगा। अब देखते हैं इसमें सिलेबस के बारे में। तो इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण रोल रहेगा वो है जीएस का, क्योंकि जो जीएस है ये अकेले आपका 50 मार्क्स का आने वाला है जीएस। और इसमें भी आपका जो हिस्ट्री है वो 10 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें कि आपका एक प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया और दूसरे 5 मार्क्स का आएगा आपका जो ये राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह हुए थे। और 5 नंबर की आपकी पॉलिटी यानी कि संविधान, और 5 नंबर का इंडियन इकोनॉमिक्स यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, 5 नंबर का साइंस आएगा और 10 नंबर का आपका स्टैटिक जीके आएगा, जिसमें आपकी राजधानी मुद्राएं वगैरह हो गई और जितने भी ये स्टैटिक हो गए पहाड़ वगैरह ये सब। और 10 नंबर का आपका आएगा इसमें करंट अफेयर्स और 5 नंबर का दोस्तों आपका ज्योग्राफी और आएगा इसमें, वो रह गया है। तो ये हो गया आपका 50 नंबर का जीएस का पार्ट। अब आगे देखते हैं, मैथ की बात करते हैं। तो मैथ है वो आपका 25 नंबर का मैथ आने वाला है। इसमें आपका 5 नंबर के तो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके फार्मूला बेस्ड होंगे, जैसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हो गया, इस तरीके के फार्मूला बेस्ड। और एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन होगा, परसेंटेज से होगा, प्रॉफिट लॉस से होगा, नंबर सिस्टम वगैरह। ये बेसिक क्वेश्चन होगा जो 5 नंबर के आएंगे आपके। और वहीं 20 नंबर में आपके क्या आएगा, डीआई आएगा, ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह ये होता है ना, ये आपका आएगा 20 नंबर में। और वहीं बात करते हैं हिंदी। तो दोस्तों 15 नंबर की हिंदी आएगी, जिसमें आपके 5 नंबर में ये बेसिक वोकैबुलरी वाला हो गया, संधि विलोम समास पर्यायवाची और तत्सम तद्भव वगैरह। और 10 नंबर का आपका गद्यांश आएगा। और दोस्तों ये रीजनिंग आपकी आएगी 5 मार्क्स की और 5 मार्क्स का आपका इंग्लिश आएगा। तो आपको ये कैसे तैयार करना है, तो जैसा कि आपने अभी सिलेबस में देखा, आपका सबसे ज़्यादा रोल हो जाता है जीएस का जो कि 50 मार्क्स की आएगी। और
आपका मैथ हो गया और हिंदी, ये दोनों आपका मिला करके 40 नंबर के आने वाली हैं। तो साथियों अब आप देखेंगे जो मैथ और हिंदी है, ये अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप इसमें पूरे 40 में से 40 मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन जीएस का रोल थोड़ा अलग होता है। जीएस सबको, हर कोई भी नहीं कह सकता कि वो 100% सॉल्व कर लेगा जीएस का। लेकिन जो जीएस है, अगर आप इसमें आप 45 प्लस स्कोर करते हैं, 45 या 44 45 तक भी रहते हैं ना अगर आपका स्कोर, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा और आप ऐसा स्कोर तो कर सकते हैं आराम से। बस इसके लिए आपको एक स्मार्ट तरीके से और थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में। तो हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि आपको सबसे पहले तो जो जीएस है उसको ऐसा तैयार करना है कि आप कम से कम 44 प्लस लेकर आएँ, और मैथ में आप मैथ और हिंदी दोनों को मिला कर के आप पूरे 40 भी ला सकते हैं। वरना यदि आप इधर 38 भी लाते हैं तो आपका स्कोर एक अच्छा स्कोर होगा और ऐसे आप कर पाएंगे अच्छे से। तो दोस्तों, हमारा चैनल जो एवी सफलता है, ये आपको जीएस के जो 50 मार्क्स की जीएस है, इसकी एक अच्छी तरीके से तैयारी आपको कराई जाएगी इस चैनल पर। और पूरे 50 नंबर का हम आपसे वादा करते हैं कि इसमें से आपका 45 नंबर तक का हम पेपर में फंसा देंगे। और हमने अभी, आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके, हमने कुछ क्लासेस अभी करा भी दी हैं और आगे आने वाले समय में हम कराते रहेंगे। आपका सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद हम जो अभी तक जितने भी यूपी ट्रिपल एससी में आपके सब्जेक्ट और टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, वो हम सब आपको कराएंगे। और आपको देखिए, इसमें आपको करंट अफेयर्स की भी एक अच्छी सी क्लास दी जाएगी जो आपको अभी दी भी जा रही है। और ये आपकी करंट अफेयर्स बिल्कुल अच्छे से करा दी जाएगी। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, ये आपके दोनों अच्छे से कराई जाएंगी। और ये 20 मार्क्स की है। इसमें गारंटी है कि आपके 20 के 20 क्वेश्चन ये सर आपके फंसा देंगे। तो आपको ये अच्छे से क्लास करनी है। और हमने, हमारी क्लासेस की खासियत ये है कि हमारी जो क्लास होगी 10 से 15 मिनट, और यदि कोई बड़ा टॉपिक है तो 20 मिनट। और इसमें भी सिर्फ़ और सिर्फ आपके टॉपिक की बात की जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई 15 मिनट का टॉपिक है, हमने ज़बरदस्ती उसको 1 घंटे खींच दिया है और फालतू में आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इन क्लासेस में सिर्फ़ और सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी पीईटी को ही फोकस किया गया दोस्तों। और ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर बेस्ड हैं जो यूपी ट्रिपल एससी ने प्रीवियस पेपरों में अपने पूछ रखी है और जो आपके सिलेबस में दिया गया। और आपके सिलेबस की सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि हर एक पार्ट का, हर एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक दे रखा है कि हम सिर्फ इस टॉपिक से पूछेंगे, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। जैसे कि आपका हिस्ट्री में हो गया सल्तनत काल हो गया, आपका मुग़ल साम्राज्य हो गया, तो आपको सिर्फ इन्हीं को ही पढ़ना है। ज़रूरी नहीं कि इनसे रिलेटेड, इनसे पीछे पुराने बहुत सी चीज़ों को पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो आप हमारी क्लासेस को ज़रूर देखें, हमारे नोट्स को पढ़ें, उनसे आपको 100% फ़ायदा होगा। और यदि समय बचता है तो हम लोग मैथ और हिंदी को भी देखेंगे। तो दोस्तों, एवी सफलता पर ये प्लेलिस्ट बन चुकी है जीएस की, जिसमें आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स की क्लासेस लगातार चल रही हैं। आप इन क्लासेस को ज़रूर देखें। और साथ ही हम आपसे वादा करते हैं कि जीएस का हम आपका पूरा सिलेबस कराएंगे और आप आराम से 45 प्लस तक स्कोर हमारे इन क्लासेस से कर पाएंगे। आपने इससे पहले जहाँ से भी पढ़ा और जिससे भी पढ़ा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार एग्ज़ाम से पहले हमारा ये कंटेंट ज़रूर देख कर जाएँ। ये आपको निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में फ़ायदा करने वाला है। और साथियों, अपने चैनल एवी सफलता को सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी तरीके से क्लास कराते रहेंगे। धन्यवाद।